स्वामी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके कदमों के निकट में आते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में एक बार फिर से ये दया कर दिया कि प्रभु हम आपके कदमों के निकट में पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हालेलुया, आप स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई, प्रशंसा और महिमा होने के लिए प्रभु हम आज की पिता परमेश्वर हालेलुया समय में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं। राजा आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज की यह संगति हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजा, तेरी दया और तेरी करुणा हमारे मध्य में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बोलने और बातचीत करने के लिए मेरे परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा सब कुछ आपके नियंत्रण में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता आपको महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेम भरा सलाम नमस्कार। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और आइए आज की हम संगति को शुरू करें। परमेश्वर महान है और उसके वचनों में हम जाएं और निश्चय हमारा परमेश्वर हमको वचनों के आधार पर आशीष देता है और हम उसकी आशीष को, जिसे आशीर्वाद भी कहते हैं दूसरे भाषा में, उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन वचनों के आधार पर हमको आशीष भी देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। आइए हम देखेंगे, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबिल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबिल को पढ़ते समय हम वहां परमेश्वर के वचनों में कुछ बातों को पाते हैं। पहला है आज्ञा और दूसरा है प्रतिज्ञा। बाइबिल में दो बातें अक्सर आपको मिलेंगी, पहला है आज्ञा और दूसरा है प्रतिज्ञा। जब तक एक व्यक्ति आज्ञा का पालन नहीं करेगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उस व्यक्ति के जीवन में लागू नहीं होगी। इसका उदाहरण एक मैं आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय और पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जीवित परमेश्वर, जिसको हम यहोवा परमेश्वर के नाम से जानते हैं, वही यहोवा परमेश्वर अब्राहम के पास संदेश देता है, वचन भेजता है, बात करता है। और वह यह बात करता है, सबसे पहले आज्ञा देता है अब्राहम को कि ऐ अब्राहम, तू अपने देश को छोड़, अपने कुटुंब अर्थात पड़ोसी घराने को छोड़ और पिता के घर को छोड़ दे। देश, पिता के घर और पड़ोसी, इन तीनों को छोड़ दे और उस देश में चला जा जो देश में तुझे दिखाने पर हूं। इसका मतलब है अब्राहम जहां जाने पर था उस देश को अभी अब्राहम ने नहीं देखा था और अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि जो देश तू नहीं देखा है मैं तुझे दिखाऊंगा, उस देश में तुझे जाना है। लेकिन उस देश में जाने की आज्ञा और कुछ चीजों को छोड़ने की आज्ञा, दो प्रकार की आज्ञा दी।
अब्राहम को दो प्रकार की आज्ञा मिली, कुछ करने की आज्ञा और कुछ जो कर रहा है उसको नहीं करने की आज्ञा। हमेशा आज्ञा ऐसा ही होता है, हमको कुछ काम को करना होता है और कुछ काम को नहीं करना रहता है। हालेलुया। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जो आज्ञा देता है, परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसको पालन करना है, मानना है, और जो परमेश्वर मना करता है उसको हमको छोड़ना है। ये दोनों आज्ञाएं। और आज्ञा देने के साथ साथ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं वो देश जो तुझे दिखाऊंगा उसमें तुझे जाना है। और ऐसा बोलने के बाद परमेश्वर आज्ञा देने के बाद आगे कहता है, उसके बाद जब तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा ना, तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साथ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब यहां पे आज्ञा है, आशीर्वाद है और प्रतिज्ञा है, तीन चीज है यहां पे। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने तीन बातों को किया। पहला, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उसके बाद उसको आशीर्वाद दिया, और तीसरा, उसके बाद आशीर्वाद किस शर्त पे देगा? अपनी प्रतिज्ञा के आधार पर। मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आशीर्वाद कब आएगा, परमेश्वर की आशीष कब आएगा? जब हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर मानने वाली आज्ञा को मानेंगे और छोड़ने वाली आज्ञा को छोड़ेंगे, तो इस आधार पर परमेश्वर की आशीष हम पर आएगी, और जो वह प्रतिज्ञा हमसे अब्राहम के द्वारा करता है उन्हीं प्रतिज्ञाओं के आधार पर हमें आशीष मिलेगी। तो पूरी बाइबिल आज्ञा और प्रतिज्ञा मिलकर के बनी है। बहुत सारी आज्ञाएं हैं बाइबिल में और साथ ही साथ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी। तो आज हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते समय, परमेश्वर के वचनों को ध्यान देते समय, हम विश्वास करते समय, प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय, संगति में जाते समय, ऐसे कौन कौन सी आज्ञा है जिसका पालन हम कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमको आशीर्वाद मिल रहा है? जरा आप विचार करें। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, बिना आज्ञा पालन के आपको कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। और आशीर्वाद भी किस शर्त पर प्राप्त होगा? जब आप आज्ञा पालन करेंगे और परमेश्वर की आशीष परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा किए हुए वचनों के आधार पर आपको देगा। वो वचन के आधार पर आपको आशीष देता है, प्रॉमिस के आधार पर आपको आशीष देता है। परमेश्वर हमको अपनी प्रतिज्ञा के आधार पर ही आशीष देता है, और बिना प्रतिज्ञा के हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते, और बिना आज्ञा पालन के भी हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते। तो हम अभी थोड़ा देर पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमने देखा। परमेश्वर की आशीष की प्रतिज्ञा क्या थी अब्राहम के लिए? कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ये प्रतिज्ञा है। मैं तुझे आशीष दूंगा, ये प्रतिज्ञा है। तेरा नाम महान करूंगा, ये प्रतिज्ञा है। तू आशीष का मूल होगा, ये प्रतिज्ञा है। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, ये भी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अब्राहम तुझसे ऐसा ऐसा आशीष दूंगा। कब दूंगा? जब तू मेरे वचनों के आधार पर उन आज्ञाओं को मानेगा जिसके मानने के लिए मैं तुझे कहता हूं, और उन आज्ञाओं के अनुसार तू उन बुरे कामों को, अपने जाति भाइयों को, अपने बहन को, अपने पड़ोसी को, अपने पिता के घर को, अपने उस देश को छोड़ेगा।
तो आज्ञा में दो चीज रहेगी, मानने वाली आज्ञा और छोड़ने वाली आज्ञा। तो कुछ चीजों को आपको छोड़ना है और कुछ चीजों को आपको मानना है। विश्रामवार के दिन का पालन करना है और किसी के घर का लालच नहीं करना है। नहीं करने वाली आज्ञा और करने वाली आज्ञा, तू लालच नहीं करना, तू चोरी नहीं करना, ये छोड़ने वाली आज्ञा है। तू मूर्ति पूजा नहीं करना, ये छोड़ने वाली आज्ञा है। लेकिन तू विश्रामवार के दिन का पालन करना, तू व्यभिचार नहीं कर, सॉरी, तू विश्रामवार के दिन का पालन करना, तू माता पिता का आदर करना, ये कौन सी आज्ञा है? मानने वाली आज्ञा। तो आज्ञा दो प्रकार की होती है, मैंने बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं, मानने वाली आज्ञा और छोड़ने वाली आज्ञा। और जब हम इन दोनों आज्ञाओं का पालन करेंगे तो इन दोनों आज्ञाओं के पालन करने के द्वारा परमेश्वर अपने वचन के आधार पर, अपने प्रतिज्ञा किए हुए वचन के आधार पर हमें आशीष देता है। अब इस आशीष को प्राप्त करने के लिए हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा हमको निर्णय लेना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं, निर्णय लेने वाली प्रक्रिया को प्रतिज्ञा। तो जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया ना कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, ऐसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया ना, ठीक इसी रीति से हम मसीह भाई बहनों को, जो यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उस पर विश्वास करते हैं ना, उसी के सामने हमको भी कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, हमको भी कुछ प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। और जब हम ऐसी कुछ प्रतिज्ञा लेंगे परमेश्वर के सामने, तब हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए आज एक मैं वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता की किताब जब हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा भजन संहिता 116 और मैं उसका दूसरा पद आप सबके लिए पढ़ूंगा। यहां ऐसा लिखा है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। भजनकार का लिखने वाला भजन संहिता 116 के दूसरे पद में ऐसा कहता है कि उसने जो मेरी ओर कान लगाया है। किसने? परमेश्वर ने, जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिसके सामने मैं भी गिड़गिड़ा रहा हूं, उसने मेरे गिड़गिड़ाने की आवाज को सुना है ना। इस कारण से मैं परमेश्वर आपके सामने एक वादा कर रहा हूं। क्या वादा कर रहा हूं? मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं। क्या प्रतिज्ञा कर रहा हूं? कि प्रभु, मैं जीवन भर, जितना दिन मैं जीवित रहूंगा उतने दिन तुझको पुकारा करूंगा। तो यहां हम मसीहियों को पहली प्रतिज्ञा करना है कि हम परमेश्वर से जीवन भर प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ये कहना कि प्रभु, मैं जीवन भर, जितना दिन प्रभु आपने मेरे जीवन को इस धरती में रखा है, उतने दिन तक मैं तुझे पुकारा करूंगा। कितने लोग हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करते हैं, कितने लोग महीने में 5 दिन प्रार्थना करते हैं, कितने लोग बड़े बड़े अवसरों में, सभाओं में जाने के समय प्रार्थना करते हैं, बाकी दिन उनका प्रार्थना में जीवन सुस्त रहता है। क्या प्रभु ऐसा ही चाहता है आपसे? लेकिन भजनकार का लिखने वाला परमेश्वर का दास ऐसा कहता है कि हे प्रभु, तूने मेरे गिड़गिड़ाने की आवाज को सुना है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण से प्रभु, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है ना, इस कारण से मैं तुझसे जीवन भर प्रार्थना करूंगा। आपको और मुझको भी ये प्रतिज्ञा करने की जरूरत है परमेश्वर के सामने कि प्रभु, मैं ऐसा अनुग्रह करना मेरे जीवन में कि आपके सामने मैं निरंतर, लगातार जीवन भर प्रार्थना करने पाऊं। ऐसा होने दे मेरे प्रियो। कोई तो है जो ऐसा निर्णय लेने के लिए तैयार है। यदि वो आप हैं तो आज आमीन कहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और स्वीकार करें इन वचनों को और कहें कि प्रभु, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव कुछ भी आए,
मैं प्रभु आपके सामने निरंतर प्रार्थना किया करूंगा। हाँ, कई लोग बीमार होने के कारण प्रार्थना नहीं कर पाते, कई लोग घर में ज्यादा काम होने के कारण प्रार्थना नहीं कर पाते, कई लोग दूसरे गांव में जाने के कारण प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम जिस परिस्थिति में भी हो, जैसे भी हो, कोई भी जगह में क्यों ना हो, हम निरंतर प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। इस विषय को हम दानियल के जीवन में पाते हैं। दानियल परमेश्वर का एक ऐसा सेवक था जिसको राजा नबूकदनेस्सर के समय में बंधुआई बना करके रखा गया था। दानियल एक बंधुआई में था, वो एक बंधुआ सेवक था राजा के सामने। और बाइबल कहती है वो नबूकदनेस्सर के राज्य में रहा करता था। और नबूकदनेस्सर का राज्य मूर्ति पूजक राज्य था, वहां बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा हुआ करती थी। और ऐसा हुआ कि बाइबल कहती है ऐसा हुआ कि परमेश्वर के वचनों में लिखा है दानियल को फंसाया गया कि ये तो परमेश्वर का भय मानने वाला है, ये तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, ये तो मूर्ति पूजा नहीं करता, तो क्यों ना हम इसको फंसाएं। और वहां के ऊंचे पद के लोगों ने दानियल के विषय में डाह करके, जलन करके उसको फंसाने की कोशिश की। इस बात को सुनने के कारण दानियल उपरौठी कोठरी में गया। 6वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल घुटने टेक कर प्रार्थना करता था अपने घर में यरूशलेम की ओर खिड़की को खोलकर। और जब दानियल के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा गया, तो उस षड्यंत्र रचने के समय में भी दानियल प्रार्थना करता रहा। यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे कुछ बता रहे हैं। दानियल बंधुआई होने के समय में भी नियत समय में अपने घर में प्रार्थना करता रहा। दानियल के लिए जब षड्यंत्र बनाया गया तो भी वह नियत समय पे लगातार प्रार्थना करता रहा। और जब वो स्वतंत्र था, जब वो बेबीलोन में नहीं आया था, वो नबूकदनेस्सर के राज्य में नहीं आया था, तब भी वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना किया करता था। तो मेरे प्रियो, दानियल के जीवन से हम क्या सीखते हैं? हमारी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, हमारा स्थान कोई भी क्यों ना हो, हम कोई भी परिस्थिति में रहने के समय हम प्रार्थना करना बंद नहीं करना। आज हम कहना है प्रभु से कि प्रभु मुझे ऐसा शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं जहां कहीं भी रहूं, जैसे भी परिस्थिति में रहूं, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का मन देना, मुझे आपके वचनों को पढ़ने का, उसके अनुसार चलने का मन देना प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करना। आमीन। तो पहली प्रतिज्ञा हमको जो करना है, पहला वायदा जो परमेश्वर से हमको करना है, पहला प्रॉमिस जो परमेश्वर से हमको करना है, वह यह है कि हमको कैसी भी परिस्थिति में हो, हमको जीवन भर, जब तक जीवन है हमारा, तब तक हमको लगातार प्रार्थना करते रहना है। आमीन। दूसरा, रोमियो की किताब में आएंगे, 10वां अध्याय, पहला पद। यहां ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। तो यहाँ पे मेरे को और आपको दूसरी प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ करनी है, वो ये है
कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रतिज्ञा बांधे, वाचा बांधे कि प्रभु हम आपके लिए नाश होती हुई आत्माओं को जीतेंगे। तो दूसरी प्रतिज्ञा जो हमको करनी है, मेरे को और आपको, वो यह है कि हमको आत्मा जीतना है। आपके घर, आपके परिवार, आपके गांव, आपके पड़ोस, जहां कहीं भी लोग पाए जाते हैं, अन्य जाति लोग पाए जाते हैं जो नाश हो रहे हैं, उनको जीतने की प्रतिज्ञा परमेश्वर से आपको करना है कि प्रभु हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम ये प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में यही इच्छा है कि हमारे आसपास के लोग उद्धार पाएं, और इसके लिए प्रभु हम उन आत्माओं को जीतेंगे। जो लोग आत्मा के लिए काम करते हैं ना, मनुष्य के शरीर में 3 भाग होते हैं। पहला देह, दूसरा प्राण और तीसरा आत्मा। और आत्मा अमर है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। और मनुष्य की आत्मा यदि पाप करके नरक में जा रही है तो वो नाश हो रही है। और इन्हीं नाश होती हुई आत्माओं को हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार दिलवाकर, परमेश्वर से, यीशु से उद्धार दिलवाकर हमको उनकी आत्मा को जीतना है। और जब मैं और आप कोई आत्मा को जीतेंगे ना, तो इसका बहुत बड़ा प्रतिफल हमको मिलेगा। आत्मा जीतने का प्रतिफल इतना बड़ा है कि आप दान दशवांश देंगे तो वो भी उतना बड़ा प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ सब काम आप कर रहे हैं, वो एक तराजू में है, और दूसरा आत्मा जीतना, वो एक तराजू में। हालेलुया। तो आत्मा जीतने का प्रतिफल हमको बहुत ही ज्यादा मिलता है, बहुत ही ज्यादा, अत्यंत ज्यादा। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोगों की आत्माओं को जीतने वाला बने। क्योंकि बाइबिल का प्रभु क्या कहता है, देखिए, दूसरा पत्रस को निकालेंगे हम। दूसरा पत्रस की किताब, 3रा अध्याय, दूसरा पत्रस 3रा अध्याय और 9 पद में पढ़ रहा हूं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु क्या चाहता है? परमेश्वर की क्या इच्छा है? प्रभु की इच्छा यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाह रहा है कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें से कोई भी नाश ना हो और सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर तो चाह रहा है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाह रहा है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, अच्छी बात है। और वो ये भी चाह रहा है कि कोई व्यक्ति नाश ना हो। तो नाश होने से बचेंगे कैसे लोग? मत्ती की किताब 24 अध्याय के 14 पद के अनुसार से, जब राज्य का सुसमाचार सब लोगों तक और सब जाति में पहुंचेगा, तभी नाश होते हुए लोग बचाए जाएंगे। तो मेरे को और आपको सुसमाचार सुनाने के द्वारा लोगों की आत्माओं को, जो नाश हो रही हैं, उनको नाश होने से बचाना है, उनकी आत्मा को जीतना है। इसलिए प्रभु से कहना है मेरे को और आपको कि प्रभु, मैं आपकी कलीसिया के लिए, आपके लोगों को नाश होने से बचाना चाहता हूं प्रभु, नाश होने से बताना चाहती हूं प्रभु। मेरे प्रियो, याद कीजिए, आपको भी तो किसी न किसी ने नाश होने से बचाया है। क्या आप उनको नाश होने से नहीं बचाना चाहते? आज आपके भाई, आपके बहन, आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग, आपके राज्य के लोग, आपके जिले के लोग नाश हो रहे हैं, कौन बचाएगा उसे? क्या परमेश्वर डायरेक्ट स्वर्गदूतों को भेजेगा? क्या परमेश्वर यीशु को दोबारा इस धरती पे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजेगा?
नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु को एक बार भेजा कि जाओ लोगों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ, नाश होने से बचाओ। लेकिन अब वो दोबारा न्याय करने के लिए आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो बचा हुआ काम कौन पूरा करेगा? मैं और आप पूरा करेंगे। मेरे को और आपको जिम्मेदारी दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, जो चेला बनेंगे वही आत्मा जीतेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने 11 चेलों को आज्ञा दिया, जाओ जाकर सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तब मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग और साथ रहूंगा, सर्वदा तक। आमीन। तो मुझको और आपको परमेश्वर से वादा करना है कि प्रभु मैं आत्मा जीतूंगी आपके लिए, मैं आत्मा जीतूंगा प्रभु आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं प्रभु, आपकी इच्छा भी है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, आपकी इच्छा है प्रभु। इसलिए मैं सब व्यक्तियों को जाकर सुसमाचार प्रचार करूंगी और आत्माओं को जीतूंगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो इब्रानी की पत्री क्या कहती है, देखिए जरा। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय और 3 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। तो उद्धार से निश्चिंत रहकर नहीं बच सकता कोई भी। और इस उद्धार की चर्चा ना पहले प्रभु के द्वारा हुई है। इस उद्धार की चर्चा किसके द्वारा हुई है? प्रभु के द्वारा हुई है, जिसको मुझे और आपको लोगों को बताना है। प्रभु ने शुरू कर दिया है उद्धार के काम को, अब मेरे और आपको उस कार्य में सहभागी होना है। आमीन। आइए तीसरी प्रतिज्ञा को देखें। तीसरी प्रतिज्ञा क्या है जो मेरे को और आपको करना है? दानियल की किताब को निकालेंगे फिर से, पहले अध्याय और 8वें पद को पढ़ रहा हूं। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना न पड़े। तो मेरे को और आपको परमेश्वर के साथ प्रार्थना में यह प्रतिज्ञा करना है, यह वाचा बांधना है कि प्रभु मैं आपको अब जान गया हूं, मुझे अब अपवित्र नहीं होना है, क्योंकि मेरे देह को आपने पहला कुरिन्थी 6वें अध्याय के 19 और 20 पद के द्वारा अपने लहू से खरीद लिया है। अब ये शरीर मेरा नहीं है प्रभु, मैं तो दाम देकर मोल लिया गया हूं। अब ये शरीर परमेश्वर का है, अब ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब इस शरीर को मैं अपवित्र कभी भी नहीं करूंगा। एक बार यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने लहू से धो दिया है, तो अब हमको अपवित्र नहीं होना है। हमको अपवित्र नहीं होने की प्रतिज्ञा करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मंदिरों में बटने वाला लंगर नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम संसार के रीति और रिवाज पर नहीं चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम संसार की बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नशा, मदिरापान और ऐसे कटोरे जो दुष्ट आत्माओं के कटोरे कहा जाता है, उसमें हम सहभागी नहीं होंगे। आज मसीह को जानने के बाद कई लोग प्रभु भोज भी लेते हैं और दूसरे बार में जाकर वाइन अर्थात शराब भी पीते हैं। एक तरफ तो प्रभु का कटोरा पी रहे हैं और दूसरे तरफ दुष्ट आत्माओं का कटोरा। और आप क्या चाहते हैं? आपको चंगाई मिले, आपको छुटकारा मिले, आपको आशीष मिले? नहीं 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 नहीं, ऐसे को कभी कोई प्रभु आशीष नहीं दे। शैतान जरूर आशीष देगा, क्योंकि जगत का सारा वैभव तो उसी के पास है।
उसने तो आदम से जगत का वैभव छीन लिया ना। आदम के अधिकार को शैतान ने छीन लिया, आदम को पाप करवा करके। क्या लगता है आप नशा भी करेंगे, गाली भी देंगे, संसार के लोग जैसा खाना पीना खाते हैं, जैसा प्रसाद खाते हैं, वैसा आप भी खाएंगे और प्रभु को भी स्वीकार करके उधर प्रभु की आशीष को भी प्राप्त करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, तो क्या आपको मिलेगा? परमेश्वर मिली जुली सरकार को पसंद नहीं करता। नहीं तो आप देख लीजिए उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय के पहले ही पद में परमेश्वर ने देखा अंधियारा है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, गहरे जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो यहां पे ऐसा जान पड़ता है पहले उजियाला और अंधियारा दोनों एक साथ थी। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला और अंधियारा एक साथ नहीं रह सकते, मैं एक साथ वाला जीवन नहीं पसंद करता। परमेश्वर कहता है, वो अलग कर दिया उसको। तो जब परमेश्वर अंधियारे और उजियाले को एक साथ नहीं देखना चाहता, तो आपके जीवन में दो प्रकार के काम कैसे देखेगा वो? प्रभु का धन्यवाद हो। ध्यान दीजिए, हमको आज निर्णय लेना है कि प्रभु हमने आपको स्वीकार कर लिया है, तो हम अब अपवित्र नहीं होंगे। क्योंकि बाइबिल का परमेश्वर, जब हम पुराने नियम में एक वचन निकालेंगे, होशे की किताब, होशे की किताब और उसका 9वां अध्याय, होशे 9 और उसका पहला पद। हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हे इस्राएल, तू दूसरे देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो और अपने परमेश्वर को मत छोड़, और वेश्या मत बन। तो इसका मतलब है कि जो परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद जिस पवित्रताई से जीवन जीना है, उस पवित्रताई के साथ जीवन निर्वाह नहीं करने के कारण वो अपने शरीर को वेश्यापन में लेकर चले जाते। और वेश्या का मतलब होता है अपने देह को बेचना। देखिए कैसा शब्द परमेश्वर दे रहा है इस्राएल के लिए, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलकर संसार की रीति में, संसार के आनंद में, संसार की बातों में खो जाते हैं ना, ऐसे को परमेश्वर कहता है कि तू संसार के आनंद में मगन मत हो। संसार जैसा शादी करता है वैसा तुम्हें नहीं करना है। संसार जैसा बच्चा होने के समय आनंद मनाता है वैसा तुम्हें आनंद नहीं मनाना है। संसार जैसा बर्थडे पार्टी करता है वैसा तुमको बर्थडे पार्टी नहीं करना है। संसार जैसे मृत्यु के समय में जिस रीति से काम करता है वैसा तुमको काम नहीं करना है, परंतु तुमको संसार से अलग सा काम करना है। क्योंकि मैं कहता हूं, परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर यहोवा हे इस्राएल तुमसे कहता हूं कि तुम देश के लोगों के समान उनके आनंद में मगन मत हो। और यदि तू उनके आनंद में मगन हो रही है तो तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बन जा रही है। तो एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम पवित्रताई का जीवन जीना शुरू करते हैं, तो हमको आज एक निर्णय लेना है कि हमको अपवित्र नहीं होना है और अपने जीवन को वेश्या का जीवन नहीं बनाना है। हालेलुया। चौथी बात, क्या प्रतिज्ञा करना है? यहोशू की किताब आइए निकालिए, यहोशू की किताब, यहोशू उसका 24, और मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं
15 पद यहाँ ऐसा लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरे लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। तो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए मुझको और आपको कुछ परमेश्वर से प्रतिज्ञा करनी है। ये बातें मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो पहला है, हमको जीवन भर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दूसरा, हमको नाश होती हुई आत्माओं को जीतना है। तीसरा, हम प्रभु को स्वीकार करने के बाद कभी भी अपवित्र नहीं होना है, यह प्रतिज्ञा करना है। और चौथा, हमको यह कहना है प्रभु से कि यहोशू के समान परमेश्वर, मैं भी अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर आपकी सेवा करना चाहता हूं। हमको प्रभु की सेवकाई करनी है। कब तक? जीवन प्रयत्न तक। बाइबल कहती है, यहोशू कहता है मैं नित्य सेवा करूंगा। परमेश्वर, मैं आपकी सेवा नित्य करूंगा। नित्य कैसे? अपने घराने के साथ। अपने घराने के साथ परमेश्वर तेरी सेवा मैं नित्य करूंगा। क्या आपने ऐसी प्रतिज्ञा की है? हालेलुया। हमको ये विषय सामने आ जाता है, हम वहां सेवा में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे भविष्य क्या क्या होगा, हमारे घर परिवार का क्या होगा, पत्नी बाल बच्चों का क्या होगा। अब आप बताइए, यदि पतरस और थोमा और प्रभु के दास पौलुस, ऐसे बहुत सारे सेवक यदि सेवकाई नहीं किए होते तो हमारा क्या होता? याद कीजिए, यदि प्रभु का दास थोमा भारत देश नहीं आया रहता, हमको सुसमाचार नहीं मिला रहता, तो आज हमारा क्या हुआ रहता? आज हमको करने की जरूरत है मेरे प्रियो, हम जहां हैं वहीं से हमको सेवा करने की जरूरत है। आज निर्णय लेने की जरूरत है कि प्रभु, हम अपने घराने के साथ परमेश्वर आपकी सेवा करेंगे। ये दर्शन परमेश्वर का है। हमको प्रतिज्ञा करना है कि प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपकी सेवा करेंगे। आप हमें आशीष देना प्रभु, ऐसा हमको प्रतिज्ञा करना है। हालेलुया। और पांचवा है, न्यायियों की किताब निकालिए। न्यायियों 11 अध्याय 29 पद। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया, और वह गिलाद और मनस्से से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलाद के मिस्पे में होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास लौट आऊं, जब तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हालेलुया। यिप्तह ऐसी प्रतिज्ञा करता है, मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट जाऊं, अर्थात जीत जाऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए घर के द्वार से निकलेगा वह यहोवा का ठहरेगा। तो यहां बाइबिल कहती है हमको परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। भेंट चढ़ाना है, और भेंट चढ़ाने की प्रतिज्ञा हमको परमेश्वर से करना है। आज 5 प्रतिज्ञा आपको और मुझको करना है, इसके बारे में मैं बताया।
और आखिरी पांचवा है, हमको भेंट चढ़ाना है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर से प्रतिज्ञा करना है, भेंट चढ़ाना है। क्या चीज को भेंट चढ़ाना है? रोमियो की किताब 12 अध्याय का पहला पद कहता है कि मैं अपने शरीरों को परमेश्वर तुझे भावता हुआ भेंट चढ़ाऊंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को भेंट चढ़ाना है। आमीन। और क्या चढ़ाना है भेंट? जो कुछ परमेश्वर आपके हाथ में दे रहा है, आपकी कमाई का अंश आपको भेंट चढ़ाना है परमेश्वर। अपना समय परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। अपने परिवार को प्रभु को भेंट चढ़ाना है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसी को भेंट चढ़ाना है। हालेलुया। बाइबिल कहती है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अरे अब्राहम, तू अपने जिस पुत्र से प्रेम करता है, जिसका नाम इसहाक है, उसको तो मोरिया पर्वत पर ले जा और वहां उसको बलिदान चढ़ा। तो हम यहां पाते हैं मेरे प्रियो, हम जिससे प्रीति रखते हैं, हम जिसको जीतते हैं, हम जिस वस्तु को जीत के द्वारा प्राप्त करते हैं, उस वस्तु को हमको भेंट चढ़ाना है। अपने शरीर से हमने जय पाया है, तो अपने शरीर को भेंट चढ़ाना है। समय को भेंट चढ़ाना है। बल को भेंट चढ़ाना है। कमाई के पहले अंश को भेंट चढ़ाना है। क्या आप भेंट चढ़ा रहे हैं या नहीं? प्रभु आज पूछ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज हमने सीखा मेरे प्रियो 5 बातें। पहला, फिर से बताऊंगा, हमको वाचा बांधना है परमेश्वर के सामने कि हाँ प्रभु, हम जीवन भर प्रार्थना करेंगे। दूसरा, हमको प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि प्रभु, हम आपकी कलीसिया के लिए नाश होते हुए लोगों को जीतकर आत्मा जीतेंगे प्रभु। तीसरा, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया है, तो अब से लेके हम प्रभु अपवित्र नहीं होंगे। चौथा, हम अपने पूरे घराने के साथ प्रभु आपकी सेवा करेंगे। और पांचवा, प्रभु जो कुछ आप हमें देंगे और जो कुछ है हमारे पास जिससे हम प्रेम करते हैं, उन सारे चीजों को हम आपको प्रभु सेवकाई के लिए, प्रभु आपके लिए भेंट चढ़ा देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको अनुग्रहित करें। और हम यही चाहते हैं कि आप में से ये 5 प्रतिज्ञा परमेश्वर से करें, ताकि आने वाले दिनों में इन प्रतिज्ञाओं के आधार पर आप जीवन जीते हुए परमेश्वर की उन बड़ी आशीष को, जो परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आपके लिए जो रखी हैं, उनको आप प्राप्त करने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। दुआ करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का यह वचन प्रभु जो हमारे सबके लिए था प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन के कमी घटी को आपने प्रकट किया प्रभु, इसके लिए हम हृदय से परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं।